हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अचीव फिजिक्स पे। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 3 पे आ गए हैं। देखिए, पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि कैसे 2 चार्जेस के बीच में फोर्स को निकाला जाता है। कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात किया, परमिटिविटी के बारे में बात किया, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात किया। आज देखिए, ये जो एक डेरिवेशन है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्कूलों में, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को कैसे डिराइव किया जाए। देखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करने के लिए मान लीजिए हमारे पास 2 चार्जेस हैं। देखिए, हमारे पास 2 चार्जेस है Q1 और Q2 और दोनों पॉजिटिव चार्ज है। बात समझिए कि क्या दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, मतलब एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा इधर और एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा इधर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये है। अच्छा, ध्यान से समझिए कि पहला जो Q1 चार्ज है ये ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे है और जो चार्ज का डिस्टेंस ओरिजिन से होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर है R1 और Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर है R2। अब समझिए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना, हमेशा इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं हम लोग और हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। मतलब Q1 से Q2 अगर जाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R2 माइनस R1। अच्छा, और ये जो फोर्स है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूं कि पहला जो फोर्स है F21 या फिर F12, इट इज फोर्स ऑन body 1 फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 और F21 जो है ये है फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो ये 2 फोर्सेस है, एक है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और एक है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब बात को समझिएगा थोड़ा कि यहां पे आपका मान लीजिए हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का बात करते हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का बात करते हैं तो इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा इनटू इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का ये मैग्नीट्यूड और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का ये डायरेक्शन होगा। अच्छा, तो मतलब हम लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बेसिकली खोजना है और साथ में लिख देना, यही वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करें तो ये कितना हो जाएगा भाई, K Q1 Q2, मतलब दोनों चार्जेस और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा, इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि चार्ज इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग, तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का डायरेक्शन का बात करना है, तो आप ध्यान से समझिए, डायरेक्शन ऑफ F21, यहां से समझिएगा F21 का जो डायरेक्शन है क्या वो आप देख पा रहे हैं ये वाले वेक्टर की तरफ है, R2 माइनस R1 वेक्टर का डायरेक्शन की तरफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों वेक्टर सेम है, मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि ये जो वेक्टर है R2 माइनस R1 और F21 दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि R2 माइनस R1 वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही होगा F21 वेक्टर का डायरेक्शन। तो अगर हम इसका डायरेक्शन निकाल दें और इसके जगह पे बैठा दें तो भी अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। तो अगर हम देखिए, अब कोई वेक्टर है, देखिए अब समझिए इस बात को, अगर एक वेक्टर है A तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या,
ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का डायरेक्शन। अगर सिर्फ ए का डायरेक्शन चाहिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड अगर हम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए का डायरेक्शन निकल जाएगा। मतलब अगर अभी यहाँ पे मेरे को इसका, इस वाले वेक्टर का अगर डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड बाई R2 माइनस R1 का R2 माइनस R1 वेक्टर बाई R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। जैसे ए वेक्टर को निकालने के लिए, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने के लिए इसको डिवाइड कर रहे थे, वैसे यहाँ पे R2 माइनस R1 वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए उस वेक्टर से, ध्यान से समझिए, ये जो वेक्टर है इससे इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मेरे को, जैसे मैं बोल रहा था कि अगर ए वेक्टर मुझे निकालना है तो ए वेक्टर निकालने के लिए ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का डायरेक्शन करते हैं। वैसे R2 माइनस R1 वेक्टर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए समझिए बात को, R2 माइनस R1 वेक्टर के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड इंटू R2 माइनस R1 का डायरेक्शन। अब इसको अगर निकालना है R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड तो R2 माइनस R1 वेक्टर बाई R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, यही तो करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यही हम लोग यहाँ करने वाले हैं। यही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ F21 इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ R2 माइनस R1 का डायरेक्शन के बराबर होगा, और R2 माइनस R1 का डायरेक्शन होगा कितना, R2 माइनस R1 वेक्टर बाय R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखिए F21 का मेरे को मैग्नीट्यूड मिल गया, F21 का डायरेक्शन मिल गया। अब सीधा इसको पुट कर देते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला हम लोग का उसमें, क्या था भाई, F21 इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड इंटू F21 का डायरेक्शन। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड कितना हो, KQ1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू, अगर हम डायरेक्शन का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। तो ये साथ में अगर मिला करके इसको लिखा जाए तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 इंटू R2 माइनस R1 बाई R2 माइनस R1 का Q। तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये आपका बन जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है उस पर चलते हैं हम लोग। 3 चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, 3 चार्जेस है मेरे पास और तीनों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर प्लेस्ड है। ये हमारे लिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके ऊपर 3 चार्जेस प्लेस्ड है। एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ।
तीनों का वैल्यू Q है, Q Q Q। अच्छा, और तीनों के बीच का जो लेंथ है वो L है, मतलब तीनों के साइड का जो लेंथ है वो L है। मेरे को बोल रहा है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट अ कॉर्नर। एक कॉर्नर पे रखा हुआ चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो बताइएगा आप खुद सोचकर कि क्या ये पॉजिटिव आपस में रिपेल करेगा, और क्या ये पॉजिटिव आपस में रिपेल करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के वजह से जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2, मतलब Q स्क्वायर बाई L, और इन दोनों के वजह से जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई L, यही होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, अब बात को समझिए थोड़ा कि ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दोनों फोर्स एक एक वेक्टर है, और अगर आप बात को समझिए दोनों फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जाहिर सा बात है इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इसके बीच में बनेगा इधर, और कितना बनेगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, मतलब ए की जगह तो एफ ही है भाई, यही वेक्टर तो ए है और ये वेक्टर को बी मान लो, उसमें क्या है, तो एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस कितना डिग्री है दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो ये बन जाएगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस इधर भी हो जाएगा 2f स्क्वायर, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा r इज इक्वल टू रूट अंडर 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 3f स्क्वायर, और f बाहर निकलेगा f रूट 3 इसका आंसर होगा। f का वैल्यू बैठा देते हैं, तो जो नेट फोर्स निकलेगा f नेट निकलेगा f रूट 3, या फिर f नेट जो निकलेगा वो निकलेगा के क्यू स्क्वायर बाई एल, एफ के जगह के क्यू स्क्वायर बाई एल रूट 3। ये हो जाएगा आपका आंसर।